Hi everyone. So SBI PO notification was out last night with very few vacancies and it was last hope for many people, many aspirants. सब लोग वेट कर रहे थे दिन रात इस नोटिफिकेशन का और नोटिफिकेशन आई भी तो इतनी कम वैकेंसीज के साथ। एंड यस कल कमेंट्स आ रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने ध्यान दिया था पर उससे ज़्यादा जो चीज़ ट्रिगर कर रही थी दैट वाज वैकेंसीज जनरल की 240 है, जिसमें अगर दूसरे कैटेगरी के हमारे कैटेगरी में से क्लियर कर लेंगे तो वो भी उसमें इंक्लूड होंगे। मोर ओवर प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है और मेंस में कम है। सो एक और कमेंट बहुत आ रहा था कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ठीक हुआ है। नहीं हुआ है। आप प्रीलिम्स तो क्लियर करना पड़ेगा ना आप लोगों को, तभी तो मेंस दोगे। तो प्रीलिम्स में अगर उसके 40 मार्क्स होंगे इंग्लिश के तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। और एक और चीज़ मुझे क्लियर करना, ये जो SBI PO नोटिफिकेशन में प्रीलिम्स का पार्ट दे रखा है इसमें सेक्शन वाइज मार्क्स तो नहीं दे रखे हैं। मतलब इंग्लिश 40 मार्क्स की है, क्वांट 30 मार्क्स की है और रीजनिंग 30 मार्क्स की है। टोटल मार्क्स दे रखे हैं 100 मार्क्स। तो सेक्शन वाइज तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये भी क्या सिस्टम है प्लीज़ एक बार क्लियर करना इफ़ किसी को भी पता है तो। अभी SBI PO के लिए प्लीज़ टेक योर टाइम। मैं भी टाइम ले रही हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में ये चल रहा है अप्लाई करें या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो अभी ऐसे जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, टेक योर टाइम। आई विल ऑल्सो लेट यू नो कि मैं क्या कर रही हूँ। कल तो एक सेकंड के लिए ऐसे हो गया था कि नहीं मुझे अप्लाई करना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में यही था कल। इवन जो लोग SBI PO मीन्स इंटरव्यू तक भी गए हैं वो लोग भी ये कह रहे थे कि नहीं करना है अप्लाई, इससे अच्छा तो SSC का पढ़ लेंगे। एंड इवन लास्ट ईयर जो एक मेरा फ्रेंड है वो SBI PO इंटरव्यू तक गए थे, तो ही ऑल्सो सेड कि भाई नहीं करना है अप्लाई, इतनी कम वैकेंसीज़ में कैसे ही होगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज ये बोलना बहुत ईजी हो जाता है कि एक की तो सीट चाहिए, 240 में से एक की तो सीट चाहिए, अपनी सीट के लिए लड़ो। बट इतने कंपटीशन में एक होप तो होती है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज़ होती तो एक होप होती, इंसान ट्राई भी करता। लेकिन इतनी कम वैकेंसीज़ में ना, मतलब ये पढ़ाई के बेसिस पर नहीं है अब एग्ज़ाम, या आपके लक पर डिपेंड करता है आपका लक कैसा है। सच में आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आप कितना भी पढ़ के वहाँ पर जाना, अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना तो हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, SBI PO के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी SBI क्लर्क पर फोकस करते हैं। देखो SBI क्लर्क में बहुत चांसेस है आपके सिलेक्शन होने के। जिन भी लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं करा है प्लीज़, पहले मैंने खुद ने बोला था कि अपने स्टेट से अप्लाई करो, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, सर्कमस्टांसेस एकदम, मतलब ये होता है ना रातों रात चीज़ें बदल गई, वो वाली चीज़ हो गई है। अभी प्लीज़ अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करा है तो प्लीज़ फिर से सोच लेना इस बारे में कि आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है। प्लीज़ थिंक अबाउट दिस अगेन। इट इज़ बेटर टू बी एम्प्लॉयड फ्रॉम अनदर स्टेट दैन टू बी अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड वाली फीलिंग ना बहुत ही बेकार होती है। तो दूसरे स्टेट से भी अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, गो गेट इट। मैंने खुद आपको लास्ट वीडियो में जब नोटिफिकेशन आई थी ये बोला था कि प्लीज़ अपने स्टेट से ये अप्लाई करो, क्योंकि तब चीज़ें बहुत अलग थी। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये लास्ट होप है, राइट। SBI क्लर्क किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, तो किसी को फाइनेंशियली बहुत नीड है और किसी को मतलब कोई थक चुका है पढ़ पढ़ कर, उसको अभी और नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं कि आप दूसरे स्टेट में कैसे एडजस्ट करोगे कैसे नहीं करोगे। फॉर अ टाइम बीइंग ये लेकर बैठ जाओ, नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर कर लेना या जो भी करना है आप प्लीज़ अपने बारे में फिर से सोच लेना कौन से स्टेट से आपको अप्लाई करना है। रही बात LPT की कि LPT क्लियर नहीं होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी देखे हैं जो LPT दूसरे स्टेट से क्लियर कर लेते हैं। और ये भी सुना है, देखा तो नहीं है कि LPT बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्लियर करना, ऐसा मैंने सुना है, मुझे रियलिटी नहीं पता है। सो प्लीज़ थिंक अबाउट दिस अगेन। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको है कि मैं दूसरे स्टेट में जा ही नहीं सकता, ठीक है भाई मैं अनएम्प्लॉयड रह लूँगा लेकिन मैं दूसरे स्टेट में नहीं जाऊँगा, तो मत करो अप्लाई, अपनी स्टेट से अप्लाई करो। या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मैं कम वैकेंसीज़ में भी अपनी स्टेट से ही निकालूंगा, तो गो फॉर इट। बट येस अगर आपको फाइनेंशियली बहुत नीड है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो प्लीज़ बिना सोचे जिस भी स्टेट से आपको लगता है कि आप क्लियर कर पाओगे, आप प्लीज़ वहाँ से अप्लाई कर दो। पहले मुझे भी ऐसा था कि मुझे हरियाणा से ही अप्लाई करना है। हरियाणा में इवन वैकेंसीज़ कम है, पर अभी मुझे फिर से ये सारी चीज़ें आ रही है माइंड में कि दूसरे स्टेट से क्या मैं अप्लाई कर दूँ। मतलब या तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँ कि हाँ मैं अपने स्टेट से ये क्लियर कर पाऊँगी, मुझे क्लियर करना है। तो आई विल ऑल्सो थिंक अबाउट दैट एंड आई विल लेट यू नो कि कहाँ से अप्लाई कर रही हूँ। लेट्स सी, अगर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं अपने स्टेट से क्लियर कर सकती हूँ तो आई विल डेफिनेटली गो विद माई स्टेट ओनली। बट येस राइट नाउ मेरा टारगेट ये है कि मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे वो जहाँ से भी मिलेगी आई विल टेक इट। तो बट येस अगेन अगर मुझे ये फील हुआ कि हाँ मैं अपने स्टेट से कर सकती हूँ तो आई विल गो विद माई स्टेट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आप लोग भी प्लीज़ सोच समझ कर अप्लाई करना। जॉब इज़ इम्पॉर्टेंट।
And also, guys, this Christmas and New Year offer is going on guidely, in which you will get bundle PDF course 2025 in rupees 499. कोड यूज़ कर लेना PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसमें आपको 2023, 2024 और 2025 तीनों सालों के बंडल PDF कोर्स मिलेंगे। एंड यू नो बंडल PDF कोर्स इज़ दी बेस्ट। सो इफ़ एनीबडी वांट्स टू परचेज, आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से यू कैन गो एंड परचेज। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।